नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 102 के माध्यम से आज बात करेंगे 29 मार्च को घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1549 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर डालेंगे और आपको सरल एवं आसान शब्दों में बताएंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर भी एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है म्यांमार की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए म्यांमार को रखा गया है स्पेशल टॉपिक में। बिंदुवार संक्षिप्त में म्यांमार के बारे में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाए, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं, आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं हर दिन की तरह आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, अच्छे लोग बुरे हो सकते हैं परंतु बुरे लोग कभी अच्छे नहीं होंगे, इसलिए सावधान और सचेत रहना बुद्धिमानी है। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 29 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1549 को ब्राजील की पहली राजधानी साल्वाडोर दा बहिया की नींव डाली गई। 1561 ईस्वी को अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हरा दिया। 1798 ईस्वी को स्विट्जरलैंड गणराज्य बना। 1804 ईस्वी को हैती में हजारों गोरे लोगों की हत्या की गई। 1857 ईस्वी को कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में सिपाही मंगल पांडे ने पहली गोली चलाकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ भारत का यह पहला विद्रोह था जिसे सैनिक विद्रोह या सिपाही विद्रोह कहा गया है। 1867 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने कनाडा के गठन के लिए उत्तरी अमेरिका अधिनियम पारित किया। 1901 ईस्वी को ऑस्ट्रेलिया में पहली संघीय चुनाव हुआ। 1906 ईस्वी को अमेरिका में अधिक वेतन की मांग को लेकर 5 लाख खनिकों के काम करना बंद कर दिया था। 1932 ईस्वी को अमेरिका में जैक बेनी ने पहली बार रेडियो पर अपने कार्यक्रम शुरू किया था। 1943 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता शहीद लक्ष्मण नायक को बरहमपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। 1951 ईस्वी को चीनी ने कोरिया में एक संघर्ष विराम के लिए मैकआर्थर के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। 1953 ईस्वी को हिलरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त किया था। 1954 ईस्वी को भारतीय लेखक प्रशासन संस्थान का उद्घाटन किया गया था। 1967 ईस्वी को फ्रांस ने पहली बार अपनी परमाणु पनडुब्बी की शुरुआत की थी। 1982 ईस्वी को एन.टी. रामाराव के द्वारा तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया गया था। 1999 ईस्वी को हिमालय की तलहटी में आए भूकंप में कम से कम 87 लोगों की मौत हो गई थी और इसी साल अमेरिका शेयर इंडेक्स डाउ जोन्स पहली बार 10,000 अंक पार किया था। पराग्वे के राष्ट्रपति रॉल क्यूबास का इस्तीफा इसी साल हुआ था। 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्लोबल वार्मिंग पर क्योटो संधि को मानने से इनकार किया। 2003 को तुर्की एयरलाइंस विमान की अपहरणकर्ताओं ने आत्मसमर्पण किया। 2004 ईस्वी को आयरलैंड कार्यस्थलों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने वाला पहला देश बना। 2008 को उज्जैन के संस्कृत विद्वान प्रोफेसर श्रीनिवास रथ को उत्तर प्रदेश संस्कृति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। 2008 को ही 1971 बैच की आईएएस अधिकारी और उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य सचिव नीरज यादव ने राज्य सरकार की सेवा से शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली। इसी साल इराक के अमेरिकी बम विस्फोट से 48 लोगों की मृत्यु हुई।
दुनिया के 770 शहर में पहली बार ऊर्जा बचत करने के लिए अर्थ पावर मानने का कार्य भी इसी साल शुरू हुआ। सन 2019 को चीन के OBOR पर अमेरिका ने उठाए सवाल, कहा यह दुनिया के लिए खतरनाक है। सन 2020 को दुनिया में कोरोना वायरस से के पहले मरीज के तौर पर चीन की 57 साल की एक महिला की पहचान हुई, जो चीन के वुहान में झींगे बेचती थी। नाम बेई गुइजियान है और इसे पेशेंट 0 बताया जा रहा है। 2020 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा किए थे। आप बात करते हैं 19 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 29 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में 1913 ईस्वी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक भवानी प्रसाद का जन्म। दिल्ली के उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा, गोवा एवं उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी का जन्म 1928 को। हिंदी तथा बांग्ला फिल्म के अभिनेता उत्पल दत्त का जन्म 1929 को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर का जन्म 1943 को। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जॉन हावर्थ का जन्म 1951 को हुआ। अब बात करते हैं 29 मार्च को हुए निधन के बारे में। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियाराम शरण गुप्त 1963 को। हिसार के पूर्व विधायिका स्नेहलता का निधन 2019 को। महावीर चक्र प्राप्त करने वाले एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 29 मार्च को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। आज भाईचारे का प्रतीक धुरेड़ी पर्व, काशी में होली, रतिका महोत्सव, मेला बादशाह, फूलडोल, होला मेला, श्री अनंतपुर पोआटा साहेब, सबे बारात, लेखक श्री भवानी प्रसाद मिश्र जयंती तथा सियाराम शरण गुप्त स्मृति दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं देश और दुनिया की आज घटित ताजातरीन घटना पर एक नजर। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के इस साल के एक दिन में सबसे ज्यादा 68,000 नए मामले आए सामने। दिल्ली में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना। पिछले 24 घंटे में 1900 मामले हुए दर्ज, 6 मरीज की मौत। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, राज्य के लोग नहीं कर रहे नियमों का सख्ती से पालन, लॉकडाउन के लिए हो जाए तैयार। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले में सपोरा इलाके में सोमवार को नगर पालिका कार्यालय पर आतंकवादियों ने किया हमला। आतंकियों ने कार्यालय पर फायरिंग की, जिससे 2 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तून में हिंदू समुदाय के 1 सदी पुरानी मंदिर को मुस्लिम कट्टरपंथियों के द्वारा तोड़ने और आग लगाने की खबर है। टीम इंडिया ने रविवार को तीसरे व अंतिम वनडे मैच इंग्लैंड को 7 रन से मात देकर देशवासियों को होली का तोहफा दिया। भारतीय टीम ने तीसरे व अंतिम वनडे में पहले बल्लेबाज की और पूरे टीम को 48.2 ओवर में 329 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 322 रन बनाए। भारतीय कप्तान विराट कोहली अपनी टीम की सीरीज जीत से काफी संतुष्ट नजर आए। आप बात करते हैं आज की स्पेशल टॉपिक पर। आज का स्पेशल टॉपिक म्यांमार है, जो संक्षिप्त में हम लोग इस पर बात करेंगे। 1 फरवरी को म्यांमार के सैन्य अधिकारी जनरल मिग अन ह्वालंग, जिन्होंने आंग सान सू की को गिरफ्तार कर सत्ता हथिया ली, तख्तापलट की अगुवाई करने वाले जनरल देश के 1 साल का आपातकाल लागू कर दिया। इस दौरान देश का कामकाज देखने के लिए 11 सदस्यों की एक सैन्य सरकार चुन ली गई और सभी सत्ताधारी नेताओं को नजरबंद कर दिया। आज तख्तापलट के विरोध करने वाले आंदोलनकारियों के ऊपर म्यांमार के सुरक्षा बलों के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 93 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार के सुरक्षा बलों द्वारा तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल नागरिकों की हत्या पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। म्यांमार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आज के स्पेशल टॉपिक म्यांमार को रखा गया है, जो बिंदुवार संक्षिप्त में म्यांमार के बारे में जानते हैं।
म्यांमार अथवा ब्रह्मोदेश, जिसे एशिया का एक देश है, इसका आधुनिक नाम म्यांमार है। इसका पुराना अंग्रेजी नाम बर्मा था, जो यहाँ के सर्वाधिक मात्रा में आबादी जाति बर्मी के नाम पर रखा गया था। आधुनिक काल में 1937 तक बर्मा भी भारत का ही भाग था, जो ब्रिटिश राज के अधीन था। म्यांमार विश्व का 40वां सबसे बड़ा देश है। इसकी उत्तर पूर्व सीमा भारत के मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और बांग्लादेश के चिटगांव प्रांत को मिलाती है। उत्तर में देश की सबसे लंबी तिब्बत तथा चीन के वान प्रांत के साथ है। म्यांमार के दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड देश है। यह भारत एवं चीन के बीच एक रोधक राज्य का भी काम करता है। म्यांमार में 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जो हिमालय से शुरू होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इसका नाम है राखिने योमा, बागोयमा और सान पठार। यह श्रृंखला म्यांमार को 3 नदी तट में बांटती है। इनका नाम है यारवाड़ी, साल्विन और सितांग। यारवाड़ी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार में रेगिस्तान नहीं है। यहाँ 3 ऋतुएं हैं। प्रथम वर्षा ऋतु, जो मध्य मई से मध्य अक्टूबर तक रहती है। द्वितीय ग्रीष्म ऋतु, जो अप्रैल मई से अक्टूबर या नवंबर तक रहती है। तृतीय जाड़े की ऋतु, जो दिसंबर से मार्च तक रहती है। म्यांमार को 7 राज्य चीन, कोचिन, काइन, कायाहा, मोन, रखिने और शान में बांटा गया है और पूरे राज्य को 7 मंडल यारवाड़ी, बागो, मागबे, मंडाले, संगाइंग, तनिनथराई और यांगहोन में विभाजित किया गया है। म्यांमार की स्थापना पेंगोन साम्राज्य के द्वारा 23 दिसंबर 849 को किया गया था। ताओनागो राजवंश ने 16 अक्टूबर 1510 तक शासन किया। कोनबोंग राजवंश ने 29 फरवरी 1752 ईस्वी तक राज किया। ब्रिटिश राज से स्वतंत्रता 4 फरवरी 1948 को मिला। सेना के द्वारा तख्तापलट 2 मार्च 1962 को हुआ और नया संविधान 30 मार्च 2011 को लागू किया गया। पुनः 1 फरवरी 2021 को सैन्य अधिकारी के द्वारा तख्तापलट किया गया। इसकी राजधानी नायपियोडा और सबसे बड़ा शहर देश के पूर्वी राजधानी यांगून है, जिसका पूर्व नाम रंगून था। मुद्रा क्वाटा कहा जाता है। बर्मा की राजभाषा बर्मी है। बर्मा का राष्ट्रीय पशु कुत्ता है। म्यांमार की राष्ट्रीय फूल पदक है। म्यांमार की राष्ट्रीय यांगसान म्यांमार को के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। यांगसान की सहयोगी न्यू की अगुवाई में 4 फरवरी 1948 को बर्मा को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिली थी। अक्टूबर 1991 को सू की को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो आज नजरबंद है। आपको ज्ञात होगा, साल 2017 में एक सैन्य अभियान के दौरान 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों का पलायन करना पड़ा था। बौद्ध बॉयल म्यांमार की सेना ने रोहिंग्या मुसलमानों को नक्सली सफाया यानी कि जनसंहार किया। पलायन के बाद बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश होते हुए अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूँ। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। आप अगर नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नई जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।